Good morning, 5 class. I'm your science teacher. And students, today we are going to start our next chapter. Its name is Seed Structure and Germination. And in this chapter today, we are going to read the topic Internal Structure of Seed. Before starting this chapter, let me tell you what do we mean by the germination. The word germination means when a seed grows into a plant. जब एक सीड में से एक प्लांट निकलता है लाइक दिस you can clearly see it from the pictures made here that a plant is growing from the seed. This process is called germination. Germination means growth of the plant from the seed. Open your books from the page number 39 and take out your pencils or your highlighters. You know that most of the plants when they start growing, they grow from the seed. ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो सीड से ग्रो करते हैं, इसलिए सबसे पहले सीड को पढ़ना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सीड्स जो होते हैं दे आर मेड फ्रॉम फ्लावर्स टाइम गुजरने के साथ साथ फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. लेट्स स्टार्ट अंडरलाइनिंग इट. मोस्ट प्लांट्स विद फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स and then flowers develop into fruits. These fruits have seeds in them. Fruits के अंदर seeds होते हैं. There are some fruits like mango, they have only one seed, but other fruits like the watermelon, they have many seeds in them. Plants begin their life as the seeds. Seeds have baby plants in them. There are the tiny mean very small plants in the seeds. When we put these seeds into the soil and give them right condition mean उसको ग्रो करने के लिए वाटर होना चाहिए, सॉइल होनी चाहिए और हीट होनी चाहिए. तो जब सीड को ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो उसके अंदर से एक न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है. इनसाइड अ सीड, राइट नाउ वी आर गोइंग टू रीड कि एक सीड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. अ सीड हैज़ 3 parts. Please underline that a seed has 3 main parts. The first part is the seed coat. Seed coat means सबसे बाहर सीड के जो एक कवरिंग होती है that is called the seed coat. And its job is seed coat का काम ये होता है कि ये सेल को और सीड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है. It protects द सीड फ्रॉम ड्राइंग आउट. ये सीड को ड्राई होने से बचाता है क्योंकि अगर सीड ड्राई हो जाएगा तो फिर उसमें से प्लांट ग्रो नहीं कर सकेगा, वो ख़राब हो जाएगा. द सेकेंड पार्ट इज़ द कॉटिलिडन. Cotyledon is the part of the embryo. Underline it. Embryo means small plant. हमने अभी डिस्कस किया कि एक सीड के अंदर एक स्मॉल प्लांट होता है. That small plant is called embryo. अभी तक वो ग्रो नहीं किया, अभी तक वो सीड के अंदर है. तो जब तक वो सीड के अंदर है we will call it embryo. Within the seed of the plant. The embryo is the tiny baby plant. Please underline. It contains leaf-like structure called seed leaf or cotyledon. एम्ब्रियो के अंदर एक लीव्स होते हैं, जैसे प्लांट के ऊपर लीफ होता है, पत्ते होते हैं, बिल्कुल उसी तरह एम्ब्रियो के अंदर भी लीव्स होते हैं. उन लीव्स को हम कहते हैं कॉटिलेडन्स. व्हेन द सीड जर्मिनेट और बिगिन टू ग्रो, जब सीड ग्रो करना स्टार्ट होता है, द कॉटिलेडन बिकम्स द फर्स्ट लीफ ऑफ सीडलिंग. तो उसके जो सबसे पहले वाले लीफ या पत्ते होते हैं वो यही कॉटिलेडन होते हैं. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द कॉटिलिडन ड्यूरिंग जर्मिनेशन. और आपको पता है कि प्लांट अपनी फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का यूज़ करते हैं. तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कॉटिलिडन्स आर मेकिंग द फूड फॉर द सीडलिंग. द कॉटिलिडन आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल. जिस वक्त सीड ग्रो करना स्टार्ट करता है तो कॉटिलिडन्स सबसे पहले सॉइल से बाहर आते हैं. Some cotyledons last only a few days and some can last for year. कुछ cotyledons सिर्फ थोड़े से दिन के लिए रहते हैं, उसके बाद वो ड्राई होके उतर जाते हैं और उसकी जगह पे न्यू लीव्स निकल आते हैं. बट सम cotyledons, कुछ cotyledons जो होते हैं वो ओवर द ईयर्स कई साल तक प्लांट के साथ ही रहते हैं. These seeds which have one cotyledon are called monocot. ऐसे सीड्स
जिनके अंदर सिर्फ एक सीड लीफ होता है उन्हें मोनोकॉट कहते हैं, एंड द सीड्स दैट हैव टू कॉटिलिडन्स, जिनके अंदर टू सीड लीव्स होंगे, दे विल बी कॉल्ड डाइकॉट. प्लीज अंडरलाइन ऑल दिस मटेरियल. Here is the diagram to tell you about the structure of the seed. Seed coat सबसे बाहर है और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. देन एम्ब्रियो, यू कैन सी एम्ब्रियो के ये टाइनी प्लांट है, और कॉटिलिडन ये लीव्स. हमने पढ़ा था ना कि दीज आर द स्मॉल लीव्स, और ये ग्रो करके सबसे पहले सॉइल से बाहर आते हैं. एंड दिस इज़ द फूड स्टोर. फूड स्टोर मीन कि जब तक प्लांट ग्रो नहीं करता तो ये बेबी प्लांट इस फूड स्टोर से अपनी फूड यूज़ करेगा. Here is another example of the seed. The other name for the seed is testa. The other name for the seed coat is testa. Testa means seed coat, और इसका वही काम है कि ये seed को protect करते हैं. Come at the next page on page number 40. The third part of the seed is endosperm. It is a food store. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. और फूड स्टोर के अंदर इतनी फूड स्टोर हुई हुई होती है कि जब तक प्लांट ग्रो करके सॉइल से बाहर नहीं आ जाता और उसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो जाता, उतने दिन तक वो जो बेबी प्लांट होता है वो एम्ब्रियो से, वो एंडोस्पर्म से अपनी फूड लेकर उसको यूज़ करता रहता है. Here is the diagram, you can see it. ये जो ग्रीन कलर का है इसके अंदर, इट इज़ द कॉटिलिडन, और ये जो इसके नीचे वाइट कलर का है पार्ट, दिस इज़ द एम्ब्रियो. Come at the next paragraph, bean seed. The bean seed is shaped like a kidney. ये जो मैंने आपको अभी प्रीवियस पिक्चर दिखाई है, दिस इज़ द बीन सीड. अब हम इसको स्टडी करने लगे हैं. इट हैज़ थिन बट टफ टेस्टा. इसका जो सीड कोट होता है वो थिन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ, बहुत सख्त होता है. अ बीन सीड इज़ कॉल्ड डाइकोटिलिडनस. इसके अंदर टू सीड लीव्स होते हैं, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड डाइकोटिलिडन, because it has two cotyledons which store food for the embryo until it grows large enough to make the own food. Cotyledons कब तक फूड बनाते हैं? वो उस वक्त तक फूड बनाते हैं जब तक प्लांट के अपने लीव्स बन जाएं और वो खुद से फूड बनाना स्टार्ट कर दें. द एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. रेडिकल से रूट बनती है, और प्लूम्यूल से उसकी शूट या उसकी ब्रांचेस बनती हैं. प्लीज़ अंडरलाइन इट एंड लर्न इट प्रॉपरली. हेयर इज़ द एग्जाम्पल. ये आपको प्लांट देखने में ही पता चल रहा है कि ये डाइकॉट है. और ये वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स की शेप ऐसे होती है, दे आर कॉल्ड मोनोकॉट. ये वाले लीव्स मोनोकॉट के होते हैं और ये वाले लीव्स दे आर द डाइकॉट प्लांट्स. द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द मेज सीड. मेज सीड कॉर्न का जो सीड होता है, जो छली के जो सीड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड. अ मेज सीड इज़ अ समवट ओवल एंड फ्लैट इन शेप. The outermost covering, which encloses the entire grain, is made up of a fused fruit wall and testa. मेज़ के अंदर टेस्टा और फूड स्टोर जो है वो आपस में मिक्स हुए हुए होते हैं, इसलिए वो सॉफ्ट होता है. वो बीन की तरह बहुत हार्ड टेस्टा नहीं होता. Then there is an embryo in it. The broad yellowish region is called the endosperm. दैट पार्ट ऑफ द कॉर्न जो आप खाते हैं, जो दाने होते हैं उसके अंदर जो येलो कलर का जो मटेरियल होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एंडोस्पर्म. उस एंडोस्पर्म के अंदर सीड की फूड स्टोर हुई हुई होती है. एंड मेज ग्रेन, इट इज़ अ मोनोकॉटिलिडन. मेज का जो सीड होता है ये मोनोकॉटिलिडन होता है. इट मीन्स देयर इज़ ओनली वन सीड लीफ इन इट. So that is all for today. Please put today's date here. This was your lesson for today. In case of any question, you can always contact me and ask me. Thank you, students. Take care.